तो इसके पहले वीडियोस में हमने सबसे पहला टॉपिक जो कि बेसिक एंड जीरोथ लॉ के बारे में है वो हमने पूरी तरह से डिस्कस किया। उसके हर एक कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक होगा वो है सेकेंड, विच इज हीट एंड वर्क इंटरैक्शन। तो ये है अपना सेकेंड टॉपिक, हीट एंड वर्क इंटरैक्शन। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीट और वर्क इन दोनों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, इसके इक्वेशंस क्या क्या हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम लोग कैसे इसे यूज करेंगे वो हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो बेसिकली एनर्जी के टू फॉर्म होते हैं, हीट और वर्क। ये दोनों ही इसके फॉर्म हैं। कौन कौन से? पहला तो हीट है और दूसरा जो है वो है वर्क। दोनों का यूनिट सेम है, जूल। अगर इसकी बात की जाए यूनिट की तो यूनिट सेम है, विच इज जूल। दोनों एक तरह की एनर्जी है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हीट क्या चीज है, वर्क क्या चीज है। मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। सबसे पहले हीट की बात करते हैं हम लोग। हीट के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कॉपर बॉल है और उसका जो टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बॉल है और उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा टेम्परेचर है। 100 डिग्री पे तो वाटर भी बॉईल करने लगता है, तो 120 है। तो इस बॉल के पास इस समय क्या है, अगर मेरे पास कोई रूम है और उसके अंदर ये बॉल रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर इतना है, तो अगर मैं बॉल को टच कर दूं गलती से तो ये हाथ का क्या होगा पता नहीं, लेकिन बॉल के पास इस वक्त कुछ तो एनर्जी है और उसको मैं ये बोल सकता हूं कि उसके पास हीट है। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि बॉल के पास एनर्जी है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो ये एक तरह की हीट एनर्जी हो गई। मतलब उस बॉडी ने उस अपनी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हीट है। ये इसका हीट का एक तरह का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब फिजिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हो। मैं इसमें लेता हूं कि एक मेरे पास बीकर है और उस बीकर में रखा हुआ है पानी, वाटर, एंड उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और ये रूम के अंदर रखा हुआ है। रूम जिसका टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये केस में मैं इतना बोल सकता हूं कि इस वाटर के पास एनर्जी है, लेकिन कौन सी एनर्जी, वर्क एनर्जी या हीट एनर्जी? तो आप बोलोगे हीट एनर्जी, क्योंकि उस हीट को इस वाटर ने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप n नंबर ऑफ एग्जांपल ले सकते हो कि ये जो हीट एनर्जी है इसको जनरली क्या होता है, बॉडी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। दैट इज माय हीट एनर्जी। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी की। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। अब वर्क एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दिस इज माय ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड। क्लियर है। और ये है एक कुतुब मीनार, बोल दो, चलो कुतुब मीनार ही ले लो। चलो क्या है ये? कुतुब मीनार, ठीक है। इसका कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली कुछ हाइट होगा। और इस कुतुब मीनार पे, यहां पे, इस जगह पे, ठीक है, यहां पे एक बंदा है, एक इंसान, और उस इंसान ने हाथ में लिया है एक बॉल। क्या लिया है? एक बॉल लिया है। अब मुझे बता दो, इस इंसान ने इस बॉल को हाथ में लिया है, ठीक है। अगर इस बॉल को ये छोड़ेगा और
नीचे कोई दूसरा बंदा खड़ा होगा, अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा खड़ा है यहाँ पे, तो इस बॉल से इस बंदे को क्या लगेगी? चोट। जाहिर सी बात है लगने वाली है। तो चोट लगी, क्यों चोट लगी? कारण बताओ उसका, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस बॉल के पास था पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे नीचे आते जा रही है, कम होते जा रही है, लेकिन एक दूसरी एनर्जी बढ़ते जा रही है। ठीक है, बॉल का क्या हो रहा है? इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और फाइनली जैसे ही इस बंदे को स्ट्राइक करेगा बहुत जोर से चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है और एक काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो दोनों के दो कौन से टाइप की एनर्जी है? वर्क एनर्जी। क्या है? वर्क एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी तो चलो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि ये बॉडी जो है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसी तरह से ये जो वर्क एनर्जी है ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम है। अब ये बॉल अगर हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे एकदम नीचे आ गया उसके पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इन सिमिलर वे अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये एक बंदा है और ये बंदा अपने हाथ में इसने लिया है, क्या लिया है? स्टोन, पत्थर लिया है और ये बंदा स्टोन को फेंक रहा है ऐसे। तो इस बंदे के पास पत्थर है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जब ये जैसे ही फेंक रहा है ये क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी जो है वो उस स्टोन को दे रहा है। तो स्टोन के पास उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और उसकी वजह से क्या होगा? ये जो स्टोन है अगर इसको ये थ्रो करेगा तो ये स्टोन जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा। ये तो बात की बात है, मतलब ये जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा स्टोन, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? स्टोन इस तरह से आगे मूव होगा। अब बिना एनर्जी के कोई भी चीज इधर से उधर तो होती नहीं है। तो इस बंदे ने क्या किया? उस स्टोन को कौन सी एनर्जी दी? काइनेटिक एनर्जी। तो इस बंदे ने इस स्टोन को कौन सी एनर्जी दी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक वर्क एनर्जी हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि एनर्जी के जो दो टाइप हैं, एक हीट एनर्जी और दूसरा वर्क एनर्जी, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर जो मेरे पास सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसका इक्वेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो हम लोग अब देखते हैं। तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, दिस इज माय सिस्टम, और उसका कोई भी स्टेट होगा, कुछ भी स्टेट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी है टोटल, वो हम लोग देखते हैं। तो टोटल जो एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर वो दो लेवल पे होगी। सबसे पहली होगी जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और दूसरी जो होगी वो होगी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ये चीज क्लियर है? अब ये जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है तो ये एक तरह की मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है सिस्टम के अंदर उसके बारे में बताता है ये। तो इस माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है दिस इज द सम ऑफ सेंसिबल हीट की एनर्जी, लेटेंट हीट की एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है माइक्रोस्कोपिक, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर वो दो टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमने समझने के लिए पूरा एक एक चीजों को हमने पूरी तरह से यहां पे लिखा, ठीक है, वर्ड्स में। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंबॉलिकली अगर मैं बोलूं तो जो एनर्जी होगी सिस्टम की विच इज इक्वल टू दिस
internal energy plus this macroscopic energy, that is kinetic energy and potential energy. अब kinetic energy क्या होती है सिस्टम की? वो होती है हाफ mv², और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या होगी? ये होगी mgh. तो ये है जनरलाइज इक्वेशन फॉर द कंप्लीट एंड टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम. अब ये हो गई टोटल सिस्टम की एनर्जी. अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फिजिकली इसको समझते हैं कि मतलब कैसे कैसे इस सिस्टम के अंदर ये एनर्जी होगी. तो ध्यान से देखना, मैं इसको फिजिकली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यहां पे एक एग्जांपल, दिस इज माय ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे ये है मेरा एक कुतुब मीनार. ठीक है, चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूं, इसको समझ लेना. और इसकी कुछ तो हाइट है. ओके, और क्या है, यहां पे एक बंदा है, वो खड़ा है यहां पे, और उसने हाथ में लिया है एक कॉपर का बॉल. क्या लिया है? ध्यान से देखना इस चीज को. कॉपर का बॉल, कॉपर बॉल, जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस. हाथ में उसने ग्लोव्स पहना हुआ है. तो आप बोलोगे अरे 60 डिग्री सेल्सियस कैसे पकड़ सकता है, उसका हाथ जल जाएगा. जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तो इसने कुछ इस तरह की पोजीशन ली है, मतलब ये क्या कर रहा है, जस्ट बॉल को फेंकने ही वाला है. मतलब क्या दे रहा है, बॉल को एक काइनेटिक एनर्जी देने वाला है. ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, क्या देने वाला है, काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, इस बॉल का कुछ तो टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर की वजह से इस कॉपर बॉल के अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या शांत होंगे, या उसके अंदर कुछ तो डिस्टरबेंस होगा. जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डिस्टरबेंस तो होगा. ठीक है, तो वो जो चीज है वो आ गया अंडर दिस कैटेगरी, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है. दूसरी चीज, ये बॉल एक, अगर मैं इसको रेफरेंस पकड़ू तो ये बॉल एक सर्टेन हाइट पे है, तो ये इसके पास कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी. और फाइनली अगर ये बंदा जस्ट बॉल को थ्रो करने वाला है, ठीक है, थ्रो, अब जैसे ही थ्रो करेगा वो टाइम पे इस बॉल को कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. तो इस तीनों एनर्जी को मैंने यहां पे शो कर दिया कि इस तरह की सिचुएशन में आपको तीनों एनर्जी देखने को मिलेगी. अब यही बॉल मान लो ग्राउंड पे होता तो ये हो जाता 0, और यही अगर बंदा इस बॉल को थ्रो मत करे, जस्ट बॉल को पकड़ा है उसने, तो वो टाइम पे फिर काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की हो जाएगी 0. और अगर टेम्परेचर मान लो इस बॉडी का, ठीक है, इस बॉडी का ये 60 डिग्री सेल्सियस के बजाय 0 केल्विन है. ठीक है, ध्यान देना, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा हूं मैं, 0 केल्विन बोल रहा हूं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अचीव करना. तो वो केस में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल एकदम शांत होंगे, देयर इज नो एनी डिस्टर्बेंस. तो वो केस में ये एनर्जी भी हो जाएगी 0. तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि मतलब ये जो एनर्जी है कहां कहां स्टोर है और कैसे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन द सिस्टम.